अब देखिए प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये 3.4 का अंतिम क्वेश्चन है। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो देखिए आपको क्या काम करना है, आपको पहले 16 को दो भागों में बांटना है। 16 को दो भागों में बांटो और किस प्रकार बांटो, एक बड़ा भाग मानना है आपको और एक छोटा भाग मानना है। तो देखिए यहां पर देखिए 16 हमारे पास है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। मान लीजिए कि हमने पहला भाग 10 ले लिया। जब हमने पहला भाग 10 ले लिया तो बताओ दूसरा भाग कितना बचेगा। 16 में से 10 गया तो कितना बचा हमारे पास 6। यदि मैं यहां पर 12 लूंगा तो 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 4। यदि मैं यहाँ पे 9 लूंगा तो 16 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 7। तो देखिए ये संख्या कब आ रही है, जब मैं इन संख्याओं को 16 में से क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। देखिए ध्यान से, 16 में से 10, 16 में से 12, 16 में से 9। परंतु यहां पर हमें 16 के दो भाग करने हैं और भागों का नहीं पता। तो आप क्या करोगे, यहां तो मैंने 10 मान लिया, 12 मान लिया, 9 मान लिया, परंतु हमारे पास है ही नहीं भाग। तो हम क्या करेंगे, माना कि 16 में से हमने पहला भाग कितना मान लिया, x। हमने x मान लिया। जब मैं पहले भाग को x मानूंगा तो दूसरा भाग हमारे पास कितना बचेगा, 16 माइनस x। ध्यान दीजिए, पहला भाग यदि मैं x मानूंगा तो दूसरा भाग 16 माइनस x। बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने पहला भाग 10 माना तो दूसरा भाग 16 माइनस 10, पहला भाग 12 माना तो दूसरा भाग हमारे पास 16 माइनस 12। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पहला भाग x मान लिया और दूसरा भाग हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस x। तो देखिए अब हम यहां पर लिख लेते हैं, माना हमारे पास जो बड़ा भाग है, बड़ा भाग इसको हमने कितना मान लिया x, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, छोटा भाग। और छोटा भाग कब आएगा, जब हम 16 में से इस भाग को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। तो दोनों भाग हमारे पास आ गए। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या आपसे कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बताइए बड़ा भाग कौन सा है, बड़ा भाग है x। बड़े भाग के क्या करना है आपको, बड़े भाग के वर्ग करना है। तो बड़े भाग का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद क्या करना है आपको, 2 गुना करना है। इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए बड़े भाग का वर्ग हो गया, दुगना हो गया, बराबर लगा दीजिए। अब लिखेंगे छोटा भाग। छोटा भाग कितना है आपके पास, 16 माइनस x। छोटे भाग का वर्ग, छोटे भाग का भी क्या करना है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। और कितना अधिक है भाई, 164। अधिक के लिए प्लस का चिन्ह, और कितना अधिक है, 164। तो ये आपका एक समीकरण बन गया जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर बराबर, ये देखिए हल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अब अलग से आपको बताता हूं। यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम। देखिए तो देखिए a के स्थान पे 16 लिखना है आप, तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू a का मान 16, b का मान कितना है x, फिर प्लस b का मान x, x का स्क्वायर। तो देखिए इस समीकरण में हमने a और b का मान रख दिया। आप दोबारा समझें इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a इंटू b, a के स्थान पे 16 और b के स्थान पे x, प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पे x, x का, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, 164। आगे देखिए 2x स्क्वायर बराबर में 16 का वर्ग। 16 का वर्ग होता है 256। 16 गुना 16 करने में कितना आएगा, 256, माइनस 16 गुना 25x आ जाएगा, प्लस में x स्क्वायर और 164 का 164। अब क्या करना है आपको, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर बराबर का बराबर। देखिए 256 प्लस का और 164 प्लस का, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखो 6 और 4 10 की 0, 5 और 6 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, और माइनस का 32x और प्लस का x स्क्वायर। अब इन तीनों संख्याओं का पक्षांतरण आप LHS में कर दीजिए। तो देखो LHS में लिखा हुआ है आपके पास 2x स्क्वायर, सबसे पहले किसको लेके आएंगे, x स्क्वायर को, प्लस की संख्या किसमें हो जाएगी, माइनस में। अब इस 32x को लाओ, माइनस का किसमें हो जाएगा, प्लस में। क्या बचा, 420। 420 किसमें है, प्लस में, किसमें हो जाएगा, माइनस।
तो हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का पक्षांतर LHS में कर दिया और बराबर में क्या लगाएंगे, 0। देखिए एक्स स्क्वायर का के 2 लिखा हुआ है, यहां पर एक्स स्क्वायर का के 1 लिखा हुआ है और दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो 2 में से 1 गया तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा हमारे पास, प्लस में 32x और माइनस में 420। अब देखिए फिर से हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया और आपको मैंने बता रखा है द्विघात समीकरण करने की 3 विधियां होती हैं। यहां पर भी आप तीनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहली विधि आपको बताई थी गुणनखंड विधि, दूसरी आपको बताई थी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि आपको बताई थी श्रीधराचार्य। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इस सवाल को आगे हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए सवाल है हमारे पास x की पावर 2 प्लस 32x और माइनस 420। 32 के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि आप जिनको उन दोनों को घटाओ या जोड़ो तो 32 आ जाए और उनका गुणा करो तो 420 आ जाए। तो देखिए गुणा करने पर तो 420 आना चाहिए माइनस का और प्लस या माइनस करने पे आपका कितना आना चाहिए, 32। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी होंगी, देखिए ऐसी दो संख्या होंगी, एक तो होगा 42 और एक होगा 10। चेक करते हैं, 42 गुणा 10 करेंगे तो 420 आ जाएगा और 42 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। अब बात आ रही है कि 42 में से 10 को घटाने पर 32 आ रहा है और मैंने आपको समझाया था कि जब संख्या घटाने पर आए तो एक संख्या प्लस की होगी और एक किसकी होगी, माइनस की। अब देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो बड़ी संख्या किसकी होगी, प्लस की और छोटी किसकी होगी, माइनस की। तो इनका यूज आप यहां पे कर दीजिए, x की पावर 2 प्लस 42x और माइनस का 10x और 420 का 420। देखिए इसका डिवाइडेशन हमने कर दिया, 42 में से 10 गए तो 32 बचे और 42 का गुणा अगर माइनस 10 से करूंगा मैं तो माइनस का 420 आ जाएगा। दो दो के जोड़े बना लीजिए, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 42। यहां से 10 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 10 का दोनों में भाग जा रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 10 से 10 कट गया, हमारे पास x बचा, माइनस से माइनस कट गया और 10 का भाग 420 में देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचेगा, 42। तो एक तो आप x प्लस 42 ले लीजिए और जब आपने x प्लस 42 ले लिया तो यहां पर x बचा और यहां पर कितना बचा, माइनस का 10। तो देखिए x प्लस 42 बराबर 0 और जब मैं x का मान निकालूंगा तो 42 किसका हो जाएगा, माइनस का। दूसरा देखिए x माइनस 10 बराबर 0 और जब मैं x का मान निकालूंगा तो जो ये माइनस का 10 है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि संख्याओं का पक्षांतरण करने पर उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अब अपने सवाल पे आ जाइए, माना बड़ा भाग आपने कितना माना था, x, तो देखिए माइनस का तो आंसर आपको लेना नहीं है, आपका आंसर कितना आ गया, 10। तो बड़ा भाग तो आ गया 10। अब बात करते हैं छोटे भाग की। छोटा भाग कब आएगा, जब आप 16 में से x को घटाओगे तो x का मान कितना आया, 10। तो 16 में से 10 गए तो आपके पास कितने बचे, देखिए 16 में से 10 घटाना है, कितना बचेगा आपके पास, 6। तो पहला आंसर 10 आ गया, दूसरा 6। बड़ा भाग तो 10 आ गया और छोटा भाग कितना आ गया, 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी भी प्रकार के कोई सवाल में आपको प्रॉब्लम आए, समीकरणों को हल करने से संबंधित या कैलकुलेशन से संबंधित या समीकरण बनाने से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के या हमारा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर भी संपर्क करके आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं।